प्रश्नावली 8.4 का जो पहला प्रश्न है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए के पदों में लिखना है। त्रिकोणमिति अनुपातों इनको किस किस को, साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को, इन तीनों को बदलना है कॉट ए के पदों के रूप में, हमको इसे व्यक्त करना है। तो हमने जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण आपको बताई थी, उन सर्व समीकरणों का हम प्रयोग करेंगे। तो ये समझो कि पहले नंबर में हमको क्या करना है, हमको साइन ए को व्यक्त करना है कॉट ए के पदों में। तो पहला काम तो जो सर्व समीकरण हमने आपको बताई, मैं यहां लिखता हूं, देखो सर्व समीकरण बताई हमने आपको कल, कैसे कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बताया था। देखो पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। दूसरी सर्व समीकरण 1 धन कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, एक सर्व समीकरण आपको ये हमने बताई थी। और एक सर्व समीकरण हमने आपको बताई थी टेन स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कुछ भी हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो एक तो आपको 3 सर्व समीकरण पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इनका यूज क्या है, इनका यूज है, देखो इनमें साइन और कॉस आ रखा, तो साइन को कॉस में और कॉस को हम साइन के रूप में यहां लिख सकते हैं। इसमें कॉट और कॉसेक आया है, तो कॉसेक का मान देखो, कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या है, कॉट के पदों में है, तो कॉट को भी कॉसेक के पदों में लिख सकते हैं। और इनके जो व्युत्क्रम होते हैं उल्टे, जैसे कॉट का अपोजिट होता है टेन, कॉसेक का होता है साइन, तो यानी कि साइन को भी हम टेन या कॉट में और टेन को भी हम साइन या कॉसेक में बदल सकते हैं। इसी प्रकार इसका प्रयोग करके सेक को टेन में तो लिखा ही है, टेन को सेक में भी लिख सकते हैं, कॉट को भी सेक में लिख सकते हैं। सेक का अपोजिट होता है कॉस, कॉस को भी टेन में लिख सकते हैं। एक चीज होगी। दूसरा जो हमने आपको अपोजिट बताए थे, इससे पहले के भी वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल से बताया था, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो साइन ए जो होता है ये व्युत्क्रम होता है किसका, कॉसेक ए का, और कॉसेक ए का व्युत्क्रम होता है साइन ए। ऐसे ही कॉस का होता है सेक और सेक का होता है कॉस। टेन का होता है कॉट, व्युत्क्रम कॉट ए, और कॉट ए का व्युत्क्रम होता है टेन ए। अब इन सब का हम प्रयोग करेंगे। तो देखो हमको क्या बदलना है, साइन को कॉट में बदलना है, तो साइन और कॉट इन तीनों में है, कहीं साइन है लेकिन इसमें कॉट नहीं है, इसमें कॉट है लेकिन साइन नहीं है। और कॉट का उल्टा हमने यहां बताया क्या है, टेन, और साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक के साथ कॉट है कहीं, देखो कॉसेक के साथ कॉट है, तो हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। कैसे हम करेंगे देखो मैं आपको बताता हूं। सर्व समीकरण लिख लेते हैं, हमको 1 प्लस या कॉसेक स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस सर्व समीकरण से कॉसेक का मान यहां से क्या लिखेंगे, देखो 1 साइन ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हमको साइन को कॉट में बदलना है, तो हमने यहाँ कॉसेक को तो साइन में बदला, लेकिन इस सर्व समीकरण के इस भाग को 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हमने कोई चेंज नहीं की। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम बट्टे लिख चाहें तो 1 लिख सकते हैं, ताकि हमको गुणा करने में आसानी हो, वज्र गुणन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए गुणा 1 धन कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया, 1 एकम 1। हमको बताना है साइन का मान, तो साइन स्क्वायर ए को अकेले छोड़ देंगे, बराबर के दूसरी तरफ है 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए गुणा में है, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस भाग में चले गया बट्टे में। अब हमको साइन स्क्वायर ए का मान पता चल गया कॉट स्क्वायर ए के पदों में, लेकिन हमको बदलना क्या है, हमको बताना है साइन ए को बदलना है। हमको न साइन स्क्वायर ए को न बदल के हमको मान बताना है साइन ए का। तो साइन ए यहां से जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। स्क्वायर रूट 1 का वर्गमूल 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर से वर्गमूल के चिन्ह के साथ। तो पहला हमारा काम हो गया, साइन ए को बदलना था कॉट ए में,
सेक ए को भी बदलना है कॉट ए में, टेन ए को भी बदलना है कॉट ए में। अब देखो सेक को बदलना है किसमें, कॉट में, तो सेक यहाँ है लेकिन यहाँ कॉट नहीं है, कॉट का अपोजिट है, तो कॉट का अपोजिट टेन, व्युत्क्रम। ठीक है, तो हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। अब सर्वसमीका हम लिखेंगे, अब सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमको सेक को टेन में बदलना नहीं, हमको सेक को बदलना है कॉट में, तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 रहने देंगे, टेन को अभी मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया, देखो टेन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए। टेन ए का जो फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बताया था और ये कैसे आते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। टेन ए का मान हम लिख देंगे 1/कॉट ए, तो स्क्वायर ए में ये भी स्क्वायर में आ गया। अब यहाँ सेक स्क्वायर ए है, अब इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इन दोनों का एलसीएम हो गया कॉट स्क्वायर ए। एक को हमने कॉट स्क्वायर ए कर दिया, तो यानी कि कॉट स्क्वायर ए से गुणा किया, तो अंश को भी कॉट स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। धन इसके हर में कोई बदलाव नहीं, तो इसके अंश में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमको जो पता चल गया वो है सेक स्क्वायर ए का मान कितना, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए का मान कैसे बताएंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये यहां चले जाएगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट का साइन, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल। तो ऊपर वाले का तो क्या है, वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि पहला वाला स्क्वायर में है, दूसरा वाला ऐसे हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉट ए गुणा कॉट ए, तो एक जोड़ा बन गया कॉट ए का, तो कॉट ए बाहर आ गया। तो सेक ए को भी हमने बदल दिया, पहले हमने यहाँ साइन ए को बदला, नंबर 1 ले लेते हैं, सेक ए को बदल दिया, नंबर 2 ले लेते हैं। देखो साइन का मान केवल और केवल कॉट के पदों में है, सेक का मान केवल और केवल क्या है, यहाँ कॉट के अलावा कोई और राशि है, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। अब हमको बताना है टेन ए को, तो टेन ए को कॉट के पदों में तो हमने आपको अभी बताया है। टेन ए को कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन कॉट ए लिखते हैं, यहाँ भी लिखा था। तो टेन का मान कॉट के पदों में, सेक का मान कॉट के पदों में, साइन का मान कॉट के पदों में, यही हमको कहा गया था। देख लो प्रश्न क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के प्रयोग के द्वारा हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय के पदों में लिख सकते हैं।